नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट इलाके से एक बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है। खबर यह है दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता बहादुर शेख पर हमला होता है, उसकी मौत हो जाती है और उसकी प्रतिक्रिया में वहां पर 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, यह है वो तस्वीर जहां पर घरों को जला दिया गया और इसमें 8 लोग जलकर राख हो गए। 8 में मरने वाले अधिकतर लोग जो हैं वो महिलाएं हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में रामपुर हाट ये जगह है। एनडीटीवी की खबर क्या कह रही है आपके सामने। बहादुर शेख नाम का तृणमूल कांग्रेस का नेता, उसकी मौत होती है और उसके बाद आप देखिए किस तरह से लोगों को जला दिया जाता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ममता बनर्जी अब भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। यह घटना कल रात हुई थी दोस्तों, और ममता बनर्जी का आप ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, पूरी तरह से खामोशी अख्तियार की हुई है। वो अगर बोल रही हैं तो बिहार दिवस पर बोल रही हैं। आप देख सकती हैं, बिहार दिवस पर वो बधाई दे रही हैं बिहार की जनता को। आपके अपने राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई ममता जी, और आपकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जगदीप धनखड़ जो कहने को वहां पर राज्यपाल हैं, मगर कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं उन पर हमला बोलने के लिए। उनका ट्वीट क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर मैं आपको उनका बयान सुनाऊंगा। हॉरिफाइंग वायलेंस इन आर्सन ऑर्जी in Rampur Hat, Birbhum indicates state is in the grip of violence, culture and lawlessness. Already 8 lives lost. Have sought urgent update on the incident from Chief Secretary. My thoughts are with the families of the bereaved. मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़, आइए सुनते हैं। Considerably pained and disturbed at the horrifying barbarity at Rampur Hat that, according to the DGP, has already claimed 8 lives. This is indicative of nosediving of law and order in the state. I have emphasized on several occasions that we cannot allow the state to be synonymous with violence culture and lawlessness. और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी करारा हमला बोला है। वो आज सुबह से ही इस मुद्दे पर ममता बनर्जी से बयान देने की बात कर रहे हैं, मगर वो पूरी तरह से खामोश है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा शुभेंदु अधिकारी, उनका क्या कहना है। अंग्रेजी में उनका बयान है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। Law and order in a rapid free fall in West Bengal. Tension and terror has gripped Rampur Hat area of Birbhum district after a panchayat Upo Pradhan, Deputy Chief Bhadu Sheikh was reportedly killed last evening in a bomb attack. Angry mob ransacked and set afire several houses afterwards. शुभेंदु अधिकारी का ये जो है करारा हमला यहां पर आप देख सकते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि हालांकि इस मुद्दे पर कार्रवाई शुरू कर दी है पश्चिम बंगाल सरकार ने, और उन्होंने कार्रवाई क्या की है वो मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा, मगर पश्चिम बंगाल के तमाम बड़े नेता इस पर खामोश बने हुए हैं। सबसे पहले आपको मैं बतलाना चाहूंगा, तृणमूल कांग्रेस का जो सोशल मीडिया हैंडल है इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है। मैं आपको बतला चुका हूं, ममता बनर्जी आज बिहार दिवस की बधाई दे रही थी। यहां पर देखिए तृणमूल कांग्रेस जो है वो सबसे ऊपर जिस ट्वीट का उन्होंने जिक्र किया है वो है सांसद अभिषेक बैनर्जी होली की जो मुबारकबाद दे रहे थे। पश्चिम बंगाल के अंदर खून की होली मनाई जा रही है और यहां पर होली की मुबारकबाद दी जा रही है। खुद अभिषेक बैनर्जी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जी हां, अभिषेक बैनर्जी का भी जो आखिरी ट्वीट है उसमें वो बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, होली की मुबारकबाद दे रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल से। और जैसे कि आप जानते हैं, आज संसद में महंगाई के मुद्दे पर सांसदों ने, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा था, क्योंकि आप जानते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, चुनाव खत्म होने के बाद एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, और इसी को लेकर जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विपक्ष ने सरकार को घेरा था। डेरेक ओब्रायन वैसे तो हर मुद्दे पर बहुत कुछ बोलते हैं, आप देख सकते हैं आज जब वो बोल रहे थे तो वो इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं। और
यहां पर वो जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री के 2012 के उस बयान का, जिसमें प्रधानमंत्री ने उस वक्त 2012 में पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे थे उसका जिक्र किया था। आप देख सकते हैं डेरेक ओब्रायन जो है उस पर तंज कस रहे हैं। उनका कहना है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, योर ट्वीट फ्रॉम 2012, we Trinamool Congress and others in opposition raised this issue in parliament. You or your ministers chose not to answer us, so trying my luck on Twitter. यानी कि उनका यह कहना है कि जो सवाल हमने उठाए उस पर पूरी तरह से खामोश भारतीय जनता पार्टी सरकार। मगर आज मैं सवाल ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं। ममता दी, आपकी महत्वाकांक्षा है इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि आपने वो काम कर दिखाया जो किसी राजनेता ने पिछले 7-8 सालों में बहुत मुश्किल से किया है। पश्चिम बंगाल में आपने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा दिया। अगर आप देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती है तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल को लेकर क्या तस्वीर पेश करना चाहती हैं आप इस मुद्दे पर खामोश क्यों बनी हुई हैं? 8 लोगों को जला देना, जिसमें अधिकतर महिलाएं थी, यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। मैं बार बार आपके सामने यह तस्वीर पेश कर रहा हूं। यह ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है जिसमें उस मकान की जो ऊपरी हिस्सा है वो दिखाया गया है और इसमें से जो है धुआं निकल रहा है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई भी की है। उन्होंने क्या एक्शन लिया है वो भी अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मंत्री फिरहाद हकीम के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की 2 सदस्यीय टीम जो है वो रवाना हो चुकी है रामपुर हाट बीरभूम के लिए। इसके अलावा रामपुर हाट में 2 वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स को हटा दिया गया है। इस खबर के मुताबिक सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, एसडीपीओ और सर्कल इंस्पेक्टर रामपुर हाट के, इन दोनों को हटा दिया गया है। इसके अलावा एक एसआईटी का गठन हुआ है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, कंप्राइजिंग ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी सीआईडी ज्ञानवंत सिंह, एडीजी वेस्टर्न जोन संजय सिंह एंड डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी मिराज खालिद हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस। यानी कि इस मुद्दे की अब जांच राज्य सरकार जो है करवा रही है, मगर वो मुद्दा दोस्तों वहीं पर बना हुआ है। बड़ा मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को घेरेंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर इस कदर नफरत क्यों? एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं बहादुर शेख, मगर उसकी प्रतिक्रिया में बेकसूर औरतों को जला दिया जाता है। यह बात समझ के परे है। और इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी कटघरे में हैं। आपको याद होगा जब चुनावी नतीजे आए थे उसके बाद भी जबरदस्त हिंसा हुई थी और उसमें 8 से 10 लोग मारे गए थे। तब भी मैंने कहा था, ममता जी दीदी बनिए, दादा नहीं, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल की सबसे मुखर, सबसे ताकतवर नेता हैं। अगर आपके राज में इस तरह की हरकत होगी तो वाकई मेरे पास कोई शब्द नहीं है और वो पश्चिम बंगाल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी जो हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी लेकर आएंगी और जो 8 लोग जल के मर चुके हैं उनके परिवार के साथ इंसाफ होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।